नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कृष्णा एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों एनसीटीई की तरफ से एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आया है आप सभी के लिए। वो इन्फॉर्मेशन ये है कि अगर आप सीटेट और मान लीजिए कि यूपीटेट अगर आप अपेयरिंग में ही पास है, यानी कि मान लीजिए कि अगर आपने बीटीसी और बीएड के फर्स्ट सेमेस्टर में ही अगर आपने सीटेट और यूपीटेट पास कर रखा है तो वो आपका कोर्स अब वैलिड होगा। और पहले भी वैलिड था, लेकिन इस पर कन्फ्यूजन था बहुत सारे बच्चों का। लेकिन अब एनसीटीई ने खुद ये नोटिस जारी करके ये आज क्लियर कर दिया है कि अगर आप में से कोई भी अगर मान लीजिए कि बीटीसी के फर्स्ट सेमेस्टर और बीएड के फर्स्ट सेमेस्टर में ही अगर आपने सीटेट या यूपीटेट दिया था और अगर आप पास हैं तो उसी सर्टिफिकेट के सहारे आप आने वाली वैकेंसी को दे सकते हैं या उस वैकेंसी में बैठ सकते हैं। और अब में से बहुत सारे लोग जो होंगे जो ऑलरेडी बीटीसी और बीएड अभी कर रहे होंगे, अभी फर्स्ट सेमेस्टर या सेकेंड सेमेस्टर या थर्ड सेमेस्टर होंगे, तो कंफ्यूज नहीं होना है। आप अगर चाहें तो सीटेट और यूपीटेट दे सकते हैं और अगर आप पास हो गए तो उसी सर्टिफिकेट के सहारे आप आने वाली वैकेंसी में बैठ सकते हैं। क्योंकि अब सीटेट और यूपीटेट क्या हो गया, लाइफ टाइम वैलिडिटी का हो गया, मतलब आप लाइफ टाइम तक वो वैलिडिटी उसकी बढ़ गई है। यानी अब आपको ये नहीं है कि 5 साल बाद या 7 साल बाद देना है, ठीक है। यानी अब आपका ये वैलिडिटी मतलब क्या है कि आपका सीटेट का सर्टिफिकेट जो है वो लाइफ टाइम तक वैलिड रहेगा। यानी अब जब तक एलिजिबल रहेंगे किसी वैकेंसी को देने के लिए तब तक आप उसी सर्टिफिकेट के सहारे उस एग्जाम को दे सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए आने वाला वैकेंसी कौन है। अभी तो इस साल केबीएस ही है, ठीक है। तो केबीएस में क्या मांगता है, सीटेट मांगता है। सीटेट लेवल 1 पास होना है। तो अगर आप में से कोई बीटीसी या बीएड कर रहा है या कर चुका है, अगर आप में से कोई सीटेट पास नहीं है तो इस वाले सीटेट को आप लोग जरूर भर दीजिए। और भर देने के बाद मान लीजिए कि बीच में ही अगर वैकेंसी आ जाती है, क्योंकि पेपर इसका दिसंबर में है, मान लीजिए वैकेंसी केबीएस की सितंबर या अक्टूबर में ही आ गई या अगस्त में ही आ गई, तब भी आप केबीएस का फॉर्म भर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन फॉर्म बस रजिस्ट्रेशन नंबर जो सीटेट का मिलेगा, फॉर्म भरते समय जो रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, बस उसी रजिस्ट्रेशन नंबर को सबमिट करके केबीएस के फॉर्म में आप केबीएस के एग्जाम को बैठ सकते हैं। लेकिन आपको सीटेट एग्जाम पास करना पड़ेगा। सीटेट पास होंगे तभी आप जाके आपका जो केबीएस के एग्जाम में आप बैठेंगे, अगर पास हो जाते हैं तो ही आप वैलिड माने जाएंगे। इसलिए आपको सीटेट ही पास करना जरूरी है। तो आप में से अगर जो सीटेट पास नहीं है वो इस बार का सीटेट फॉर्म भरेगा और केबीएस और प्लस सीटेट दोनों की तैयारी साथ साथ करेगा, ठीक है। और जो लोग पास हैं उनका तो कोई दिक्कत नहीं, वो तो अपना केबीएस की तैयारी करे अच्छे से। तो ये एक इंपॉर्टेंट नोटिस आया है एनसीटीई की तरफ से। और आप में से भी बहुत सारे लोग ये पूछते रहते हैं कि सर मैंने अपेयरिंग में ही सीटेट पास किया है या यूपीटेट पास किया है तो मेरा वो वैलिड होगा कि नहीं। तो अब तो एनसीटीई ने खुद बता दिया कि भैया वो वैलिड है आपका। जब अगर आपने अपेयरिंग में ही, चाहे वो फर्स्ट सेमेस्टर हो, चाहे सेकंड सेमेस्टर हो, चाहे थर्ड सेमेस्टर हो, चाहे फोर्थ सेमेस्टर हो, किसी भी सेमेस्टर में अगर आपने सीटेट और यूपीटेट पास हैं तो आप एग्जाम में बैठ सकते हैं। यानी आप किसी भी आने वाले एग्जाम में आप बैठ सकते हैं उसी सर्टिफिकेट के सारे, ठीक है। तो ये कन्फ्यूजन आप लोग का दूर हो गया होगा। और आप लोग बस अपने अच्छे से मन से पढ़ाई करिए, क्योंकि केबीएस और ड्रिल भी इसी बार होगा, ठीक है। केबीएस की अच्छी खासी पोस्ट आने वाली है, 4000 और 5000 के बीच में वैकेंसी रहेगी। तो आप लोग मन से अच्छे से तैयारी करिए। और जो लोग सीटेट पास नहीं है या जो सीटेट पहली बार दे रहे हैं, अगर वो आप किसी भी सेमेस्टर में हैं तो आप सीटेट दे सकते हैं, ठीक है दोस्तों। ये एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो आप लोगों के लिए, और कह लीजिए कि एक खुशखबरी भी है, ठीक है। कि अब आपको ये नहीं इंतजार करना पड़ेगा कि मेरा 2 सेमेस्टर पास हो जाए या 1 सेमेस्टर पास हो जाए तब हम सीटेट देंगे। आप अपेयरिंग में कभी भी, फर्स्ट सेमेस्टर में, सेकेंड सेमेस्टर में, थर्ड सेमेस्टर में, जब आपका मन हो आप सीटेट और यूपीटेट दे सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए एक इन्फॉर्मेशन देना था। तो आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में।